नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में हम स्टेनोग्राफी हिंदी से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आशुलिपि में कुछ परिभाषाओं को समझना आवश्यक है, जिनके बारे में चर्चा करेंगे। इनमें पहला है आशुलिपि विज्ञान। ध्वनि के आधार पर ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा किसी भाषा को तीव्र गति से लिखने और भाषा लिपि में प्रतिलेखन अनुवाद करने की कला को आशुलिपि विज्ञान या स्टेनोग्राफी कहते हैं। या फिर आशुलिपि की परिभाषा ले लें अपन। ऐसी ज्यामितीय सूक्ष्म लिपि को जिसमें वक्ता के भाषणों को अधिकतम गति पर लिखा जा सके, आशुलिपि कहते हैं। भाषा मनुष्य की ऐसी बोली या ध्वनि जो लिखी जा सके तथा समझ में आ सके, भाषा कहलाती है। ध्वनि भाषा के छोटे टुकड़े को जिसे बोला जा सके, ध्वनि कहा जाता है। वर्ण या अक्षर किसी लिखी जाने वाली भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह का नाम वर्ण या अक्षर है, जैसे क, ख, ग आदि। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। इसमें स्वर को लें। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जा सके, उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ आदि। फिर व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के न हो सके, उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क धन अ, स धन अ। सरल रेखाएं, ये रेखाएं बीच में सीधी होती हैं, जैसे क, र, प। वक्र रेखाएं, जो रेखाएं बीच में टेढ़ी होती हैं, उन्हें वक्र रेखाएं कहते हैं, जैसे स, त, न, म, ल। शब्द अक्षरों के उस समूह या जोड़ को शब्द कहते हैं जिससे कोई अर्थ निकले, जैसे कर, मन, सब आदि। वाक्य शब्दों के उस समूह को जिससे पूरी बात समझ में आ सके, वाक्य कहते हैं, जैसे तुम जाते हो, वे चले गए आदि। शब्द चिन्ह जो शब्द या अक्षर भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं, उनके लिए आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए गए हैं, उन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह काल्पनिक होते हैं और स्पष्टता व सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। शब्दाक्षर भाषा में बार बार प्रयोग में आने वाले शब्द को यदि एक ही व्यंजन रेखा से प्रकट किया जाता है तो उसे शब्दाक्षर कहते हैं। संक्षिप्ताक्षर ऐसे शब्द जिन्हें प्रकट करने के लिए दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं का प्रयोग किया जाए, संक्षिप्ताक्षर कहलाते हैं। वाक्यांश बिना लेखनी उठाए लिखे गए आशुलिपि के शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर या व्यंजन प्रारूप जो दो या दो से अधिक शब्दों को प्रकट करते हैं, वाक्यांश कहलाते हैं। कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं, जैसे रेखाएं। ये 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें सरल, वक्र व मिश्रित रेखाएं हैं।
जो बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर दर्शाई जाती हैं। वृत्त, स, ज आदि को रेखाओं के अतिरिक्त एक वृत्त से भी दर्शाया जाता है। एक रेखा में एक से अधिक वृत्त बनाए जा सकते हैं। ये वृत्त रेखा के प्रारंभ में, मध्य में व अंत में बनाए जाते हैं। डैश, स्वरों व मात्राओं को प्रकट करने के लिए आवश्यकतानुसार रेखा के बाएं व दाएं तरफ डैश लगाए जाते हैं। ये डैश हल्के व भारी होते हैं। हुक, आशुलिपि में र, ल, न व य के लिए हुक का प्रयोग किया जाता है, जो कि नियमानुसार प्रारंभिक व अंतिम हुक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।